मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कुख्यात बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा और आरोप लगाया कि वीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि महाकुंभ में हर श्रद्धालु के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। संत, श्रद्धालु और स्थानीय सब व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी है। पूरा किसान था थोड़ा मगर बहुत अच्छा व्यवस्था है। सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ। नहीं थे कितना भगदड़ ये वो, लेकिन पुलिस की जगह जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। लोग तो कह रहे जाम है, 50 तरीके की दिक्कत है। नहीं केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की हुई है। हो और कुंभ में भी आते रहे, लेकिन ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। महाकुंभ 2025 की एक तस्वीर ये भी है जिसमें शायद मैं आपको अब दिखाई नहीं दे रही होंगी। घूम के इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाते, वो दर्शन यहाँ एक जगह कर पा रहे हैं। अपन कितनी भाग्य की बात है कि यहाँ एक जगह इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। महाकुंभ पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी के राज्य में गंगा सागर तीर्थ है। मित्रों, वहां की व्यवस्था इतनी बदहाल है कि गंगा सागर के लिए निकले लोग आधे रास्ते से ही लौट आते हैं। मित्रों, गंगा सागर से लौटने वाला एक भी व्यक्ति सरकार की सुविधाओं की तारीफ नहीं करता, क्योंकि बंगाल सरकार की तरफ से तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं दी ही नहीं जाती। कैसे लगा गंगा सागर में? खराब प्रशासन व्यवस्था एकदम रफ। आप बोलिए ना, प्रेस रिपोर्टर कहा ना। और एक भी व्यवस्था नहीं। हमने क्या उसको एक भी व्यवस्था नहीं। कोई शासन है पैखाना का कोई व्यवस्था नहीं है और परेशानी यहाँ देने का परेशानी सुबह से परेशान कर रहा है। इतना लोग है, पुलिस है, कोई कर्म का नहीं है, सब हंस रहा है। भूखा खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। बोलने से हंस रहा है। असल में इनको हिंदू धर्म के आयोजनों की विशालता का अंदाजा ही नहीं, इसलिए ये महाकुंभ पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। ममता दीदी सुनिए, जब महाकुंभ का समय आता है तो करोड़ों लोग अपने सारे काम छोड़कर केवल इस पावन स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, आत्मिक शांति का वह अंतिम पड़ाव होता है जिसका वे 12 वर्षों तक इंतजार करते हैं। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना उन लाखों साधु संतों की आराधना का अपमान है जो गहरी आस्था और विश्वास के साथ महीनों से मां गंगा और यमुना के तटों पर डेरा डाले हुए। ये उन सात्विक लोगों का अपमान है जो जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति के लिए वर्षों तक महाकुंभ लगने की प्रतीक्षा करते हैं। महाकुंभ का अपमान उन श्रद्धालुओं का अपमान है जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य अर्जित करने की भावना से स्नान करते हैं। महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ कहना उन जिज्ञासु आत्माओं का अपमान है जो संतों की वाणी सुनकर सही राह पा जाते हैं। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना उन करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान है जो संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। From Israel. And how is Mahak? Wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. How do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. I know it's a once in a lifetime chance to be here. ममता बनर्जी को ज्ञात हो, महाकुंभ हर सनातनी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। यहाँ आने वाले बच्चे अपने संस्कृति का पहला पाठ पढ़ते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम से व्यग्र जावा। बुजुर्ग मोक्ष की अनुभूति करते हैं और महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
इसलिए महाकुंभ का हिंदू आस्था का, हिंदू प्रतीकों का सम्मान कीजिए ममता जी। ये हिंदू ही हैं जिनके कारण आप बंगाल की गद्दी पर बैठे हैं, मत भूलिए।